वेलकम बैक। अब मैं नाजरीन एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाने लगी हूँ जिनके बारे में मुझे लगता है आप लोग बहुत क्यूरियोसिटी रखेंगे, आप जानना चाहेंगे इनको भी और इनके काम को भी, और इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। नाजरीन, आज के दौर में बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ का जो है वो ट्रेंड है एंड एवरीबडी वांट्स टू डू दिस। नोबडी वांट्स टू बिकम ओल्ड। लाइक आपको अपनी एज ग्रेसफुली कैरी करनी है, मगर एज के साथ अगर आपके फेस का लास्टिक गिर रहा है, आपकी चिन का लास्टिक गिर रहा है, आपकी आंखें झुर्रियों में झुरझा के अजीब सी अगर आपके एक्सप्रेशंस हो जाते हैं और आप प्यारे नहीं लगते हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं जब आप आईने में देखते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड में है कि हर कोई अपने आप को खूबसूरत डाइट के साथ भी, एक्सरसाइज के साथ भी, और साथ साथ जो इस तरह के एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, उनके ज़रिए आप अपने को यंग दिखा सकते हैं। तो आज जिन डॉक्टर को हमने यहाँ पर बुलाया वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो प्रोफेसर डॉक्टर फ़रीद अहमद ख़ान साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और प्लास्टिक सर्जन है, वन ऑफ द वेरी वेरी फाइन बेस्ट प्लास्टिक सर्जन, जिनको हमने यहाँ पे मदऊ किया था कि जो बात जानना चाहते हैं हम वो सही बंदे से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आप तो इतने हैपनिंग है, आपके पास तो जो पेशेंट आता होगा वो डरता नहीं होगा। मोस्टली जो इस तरह से होते हैं प्लास्टिक सर्जन्स वगैरह, वो बड़े रूड होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बट आप बहुत वो हमें प्लास्टिक सर्जन्स को ना जी सर्जिकल साइकेट्रिस्ट कहते हैं। अच्छा, कि हम आपको पता है डॉक्टर ने हील तो बाद में करना होता है, हाँ। लेकिन कम से कम बात तो अच्छी तरह करें, ताकि कम से कम रूह को तो कुछ थोड़ी सी फैज़ की तरह कुछ थोड़ा सा शनाइसाई और ज़रा सुकून पहुँचे। ऐसे ही है। अच्छा, एक तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही क्योंकि हर एक की प्राइवेट लाइफ है, हर एक की अपनी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज़ को देख के फॉलो करते हैं, फिर उसी ट्रेंड को आगे लेके चलते हैं, तो जो सेलिब्रिटी करा ले तो फ़ौरन वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा फेस इससे रिजेम्बलेंस है, हम भी कुछ कर लेते हैं। तो आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जो है, किसी की नाक को ठीक किया, किसी के चिन को ठीक किया, किसी के मुंह को ठीक किया, किसी के आई शेप को ठीक किया, ऑल दो और फेस, ये इट्स सेफ और हर एज में कराया जा सकता है या सर ये हम बुढ़ापे में जाके कराएंगे? आपने एक ही सांस में बहुत सारे सवालात कर दिए। सर, ये सब आपने बता सबसे पहले तो ये है कि जो आपने पहले इंट्रो दिया, हाँ। बड़ा ब्रिलियंट था कि सबसे पहले कोशिश करें कि आपको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए ये है कि अपनी नींद पूरी रखें, अपने आप को खुश रखें और खुश रहने दें लोगों को। और दूसरा ये कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं। प्लीज़ रिमेंबर दैट 70% ऑफ योर स्किन इज़ वाटर। सो पानी आप जितना पिएंगे उतना आपकी स्किन ज़्यादा हाइड्रेट होगी और फ्रेश होगी। सर, मैं तो ना अपने पानी को ऐसे रोज़ उठाती हूँ सुबह और मैं बोलती हूँ तुम जो खूबसूरत बना दो, मैं तुम्हें पीने लगी हूँ तो मुझे बहुत हसीन बना लो। माशाल्लाह। और रोज़ाना ये जो आपके पास बॉटल है, ये 4 से 6 बोतलें आपने ख़त्म करनी है, ये आपका एम होना चाहिए जी। दैट्स अब आ जाते हैं इसकी सर्जरी की तरफ। फेस लिफ्ट जो है ना जी, बड़ी ओपन टर्म है। आपने आजकल क्रिस जेनर का बड़ा मशहूर एक देखा होगा, वो जो हमारी मशहूर एक्ट्रेस थी जिनका लिखा हुआ है कि वो 69 से 39 की होगी। तो वो फेस लिफ्ट एक ब्रॉड टर्म है जिसका आम ज़बान में मतलब ये है कि आपके फेस और आईलिड्स और माथे को इस तरह खींच देना कि आपकी उम्र में 20 से 30 साल का फ़र्क पड़ जाए। मगर सर, वो उनकी तो एज काफ़ी थी, इस एज पे कराया वो 69 इयर्स की थी। हाँ। अच्छा, अब जी कुछ ट्रेंड आ गया है जिसमें हम, चूँकि लोग चाकू से डरते हैं, तो वो चाहते हैं कि बग़ैर नाइफ़ के वैसे ही क्रीमों से, लेज़र से वैसे आपका फेस लिफ्ट हो जाए। हाँ। तो उसके लिए वो जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना चंगा होएगा। हाँ। तो अगर आप इफ़ यू गो फॉर ए लाइटर थिंग, उसकी ड्यूरेशन भी उतनी होगी। अच्छा। सो अगर आप प्रॉपर फेस लिफ्ट कराते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग होता है। जो हम लोग करते हैं वो फिर आपको ज़िंदगी में और चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं होती। सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी वापस आ जाता है, 10 साल तक रहता है बस। जी, 10 साल के जो प्रॉपर फेस लिफ्ट है, इसको हम आजकल जो कर रहे हैं उसको कहते हैं जी डीप प्लेन फेस लिफ्ट। ओके। उसका मतलब है कि आप सिर्फ स्किन को नहीं खींच रहे, बल्कि उसके नीचे जो अल्लाह ने जो लिगामेंट्स और जो चीज़ें बनाई हुई हैं उनको खींच रहे हैं। मतलब सुपरफिशियल नहीं है ये सुपरफिशियल, आप अंदर चमड़े के अंदर जो पूरा उसका है उसको उसको आपने खींचना है। ओके। और स्किन ने खुद ब खुद ऊपर ड्रेप होना। अब ये सी शेप मैंने देखा, 3 बना के या सी शेप में ना ऐसे कुछ कर रहे हैं उसको जी। आजकल ये नया ट्रेंड है, क्योंकि आपको पता है नोबडी वांट्स स्कार्स कि कोई किसी फेस पे किसी भी जगह आए। हाँ। तो हमारे ख़ास तौर पे हमारी स्किन में ना
हमारी स्किन में स्कार्स ज़रा ज़्यादा बुरे बनते हैं क्योंकि हमारी ऐसी स्किन है जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज़रा ज़्यादा होता है, हम सांवले हैं एज़ कम्पेयर टू गोरों के जो कि ब्लॉन्ड्स हैं। तो इसलिए आजकल हम एक फेसलिफ्ट करते हैं जिसको पोनी टेल फेसलिफ्ट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ बालों के अंदर एक कट दिया और वहीं से इसके अंदर के लिगामेंट्स को खींच दिया, पूरा चमड़ा खींच, तो वो आपने वो खींच दिया, ठीक है, और वो उसके बाद स्किन को खुद ब खुद ड्रेप कर दिया, तो अब आपका कोई स्कार नहीं आता चेहरे पे। अच्छा, और आपका परमानेंट फेस जी। ये तो अच्छा, एक बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, आजकल आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का दौर है, उसमें कोई भी बंदा अगर आपको कहे कि आपने अपनी बॉडी पे कोई भी ट्रीटमेंट कराना है और उसका इफेक्ट तो होगा लेकिन साइड इफेक्ट कोई नहीं है, तो ही इज लाइंग टू यू, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, सो आपने ये हमेशा रखना है, आप पानी भी अभी आपने एक घूंट पिया है ना, आप इस तरह की 2 बोतलें पियेंगे तो आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। सो जिस चीज़ का इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अच्छा, जो आपका फ़र्ज़ है वो ये कि अगर आप अपने सूट लेने के लिए 3 शॉप्स पे घूम सकती हैं और पूरा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं एक चीज़ चूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ अपना जो डॉक्टर चुने उसको भी उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके एकेडेमिया के मुताबिक चुने, क्योंकि अब कमर्शियल वर्ल्ड है ना जी। अब जो बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इज़ ए की वर्ड विच इज़ बीइंग सोल्ड। तो अब आपको इसमें ख्याल रखना है कि आप हैरान होंगी कि हमें लोग समझते हैं कि जिस तरह आम है कॉस्मेटिक सर्जरी आम सी चीज़ है। यकीन कीजिएगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी की तरह एक इतनी फील्ड है जिसमें हमें 10 साल तक, मतलब आप मेरी मिसाल लें, मैंने किंग एडवर्ड से पढ़ा, उसके बाद मैं इंग्लैंड गया, वहाँ मैंने FRCS 6 साल में किया, फिर मैंने पाकिस्तान का FCPS किया, फिर मैंने अमेरिका में जाके फेलोशिप की, और फिर बाहर आके जब बाल आधे सफ़ेद हो गए तो फिर लोगों ने तवज्जो देनी शुरू की। तो ये आपका, क्योंकि आपने लोगों की फेसेस से खेलना है, आपने लोगों की बॉडी के साथ, आपकी हर चीज़ बाहर नज़र आनी है, इसलिए इसको लाइटली ना लें। जो आपने कहा ब्रूजिंग, वो आप एक ऐसे सर्जन के पास जाएं जिसको ये सब चीज़ों का पता हो और उसको साथ एड्रेस भी कर सके। तो मतलब वैसे ब्रूजिंग और स्वेलिंग होती है? जी, वो डेफिनेटली होती है। और वो कितने टाइम पीरियड तक अगर वो जी आम तौर पे इसका डाउन टाइम जो है वो 1 हफ्ता है। और जिस तरह आप जी, जिस तरह आपका, अब हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जी, जिस तरह लाइपोसक्शन के लिए हमारे पास एक नई मशीन है जिसको वेजर कहते हैं, उसमें आपको ब्रूजिंग बहुत कम होती है और आपकी स्किन भी कंट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह फेसलिफ्ट के, अब जो फेसलिफ्ट वाले तरीके हैं उसमें आपको स्कार बहुत कम होता है। मसलन आईलिड के नीचे अगर एक छोटा सा स्कार आ जाए और आपकी आईलिड के नीचे रिंकल सारी ख़त्म हो जाएं तो वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अगर आप देखें इन एक्टर्स, इन एक्ट्रेसेस को गौर से देखें तो इनमें से काफ़ी सारे जो हैं उनमें छोटे-छोटे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने माधुरी दीक्षित वाली आंख, श्रीदेवी वाली आंखें बनवाई हैं और माशाल्लाह दे आर वर्किंग, अभी इस एज में दे आर वर्किंग वेरी वेल। और कोई इस सीने में बड़े-बड़े राज दफन है, लेकिन हमारे सर ये राज दफन ब्रेक में मैं आपसे पूछूंगी। नहीं सर प्लीज मुझे ब्रेक लेने दें, ये जो राज है मुड़ हवेली से बाहर नहीं जाएंगे, वो मुझे बताएं प्लीज। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी मैं तो यहाँ पे हासिल कर रही हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं हासिल कर सकते? अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिस हो जाती है तो हमारी जो सोशल मीडिया पे रील्स होंगी वो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सही डॉक्टर के पास जाके सही सर्जरी कराना, सही काम करवाना अपने फेस का या अपनी बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको भी शौक है ना, वो चीरा लगाने ना बैठे किसी ऐसे दुकान में, किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो जो आपको कहते हैं ना दुकान चमकाने वाले लोग बैठे हो, उधर नहीं, सोच समझ के रिसर्च करके देख के जाना। यही डॉक्टर आपको समझा रहे हैं। कुछ पिक्चर्स हैं हम आपको दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पे कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कुछ डिज़ास्टर सर्जरीज और डिज़ास्टर जो है ना वो काम हुए, कुछ अच्छे भी हुए हैं। तो बिफोर आफ्टर आप ज़रा देखते रहिए। ये हमारे पास एक पिक्चर है, सर आप बात करते रहिएगा, बताते रहिए। एक तो ये उर्फी है, ये जो आपने पहली पिक्चर लगाई ये तो क्रिस जेनर की है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से वेस्ट में अपना फेसलिफ्ट कराया और इनके मुतालिक है कि इनकी असल उम्र 69 है। और उससे ये 39 ईयर्स की हो गई। ये तो बहुत प्यारी तो आप ये देख लीजिएगा, इनका ये स्कारलेस फेसलिफ्ट है जो हम करते हैं, जिसमें हम सिर्फ पोनी टेल फेसलिफ्ट उसको कहते हैं कि आपने पोनी बनाई हो तो साइड पे आपका स्कार बिल्कुल विजिबल नहीं होता। लेकिन जो आपने अगली पिक्चर दिखाई है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो दोबारा दिखाइए। ये देखिए, ये हमारे यहाँ ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा अब हो गया है कि आप इंस्टाग्राम और उसकी वजह से वेस्ट की नकल करें। आपके सामने आपका, हमारे ईस्ट का जो मशरकी हुस्न है
उसकी खूबसूरती यही है कि आपके लिप के आगे एक क्यूपिड बो बनी होती है जो ऐसे करके एक एम पैटर्न, वो जो गालिब का एक शेर है ना जी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, वो अब पंखड़ी गुलाब वाले होंठ तो अब रह गए। अब लोग करते हैं अपने होंठों में इतना फिलर डलवा लेते हैं कि वो एक सॉसेज बन जाती है, वो एक फुल सॉसेज बन जाती है। और बाद में फिर हमारे पास वो लोग आते हैं जब वो किसी क्वैक से डलवा लेते हैं जो डॉक्टर भी नहीं होता कोई, तो उसके बाद फिर हम उसको एक ख़ास एंजाइम का इंजेक्ट करके उसको डिसॉल्व करते हैं, उसको हाइलेज करते हैं। बंदर के होंठ तो मेरी ठीक करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं। अच्छा। अब जब डिसॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी स्वेलिंग भी होगी। तो डिसॉल्वर क्या होता है जो डलता है वो जरा टेक्निकल सी बात है, लेकिन आप जिस चीज का हम फिलर बनाते हैं ना जी, वो एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में है। अच्छा। उसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। आपने सुना होगा HA फिलर। हाँ। HA हाइलुरोनिक एसिड है। ये उसका एंजाइम है जो इसको डिसॉल्व करता है, हाइलुरोनिडेज। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं जो इसमें मेरे से ट्रेन होने आते हैं कि जब आपके पास हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए तो आपके पास हाइलुरोनिडेज भी होना चाहिए साथ। अच्छा। क्योंकि ये उसका एंटीडोट है, ये सांप काटे का तरियाक है। अच्छा। तो और इसको लगाना बहुत मुश्किल और टेक्निकल काम है, क्योंकि इसके डोज मिलीलीटर में नहीं होती, इसकी डोज इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है। ये 1500 इंटरनेशनल यूनिट का आता है और ये ऐसा मिरेकल है कि आप लगाएंगे, दबाएंगे, उसी वक्त ये डिसॉल्व हो जाता है। मेरा ख्याल है मेरे यूट्यूब पे ऐसी कोई मूवीज भी पड़ी होंगी जिसमें वो फौरी डिसॉल्व हो जाता है। तो लेकिन इसको लगवाने से पहले सोचें, अब वो पछताना बाद में नहीं ज़रूरी। आपको चाहिए कि अपने कल्चर के मुताबिक आपको, अब जो कॉस्मेटिक सर्जरी की ब्यूटी है ना जी, वो ये है कि किसी को ये पता ना चले कि आपने क्या करवाया हुआ है, लेकिन वो कहे यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी स्मार्ट लग, तुमने क्या कराया। दिस इज द सटैलिटी जो है ना जी, अल्लाह ने जो खूबसूरती रखी है ना, वो रखी है सटलनेस में, कि आपका माइनर चीज़ें आपके सामने, अगर किसी की नाक है, अब आपको 7वां नाक हमारी सासों को बड़ी पसंद होती है, बारीक नाक। हाँ। अगर वो नाक बारीक हो के यहाँ तक आ जाए, हाँ, तो आपकी पिनोकियो नोज बन जाएगी, चोंच निकल इसका हाँ। मतलब है कि ये बड़ी सटल चेंजेस हैं, और ये वही कर सकता है जिसको इसका एक्सपीरियंस हो और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स भी जानता हो। ओके। तो ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। सर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि जो आंख, अब देखें ना एज आती है तो आंख के नीचे झुर्रियाँ भी आती हैं। अब जब आंख के नीचे झुर्रियाँ आ जाती हैं, और दूसरा जैसे जब यहाँ पे बोटॉक्स वगैरह डलवा लिया जाता है तो ये चीज़ें मूवमेंट में नहीं होती, यहाँ पर आईब्रोज मूवमेंट नहीं होती, आई जगह की मूवमेंट नहीं होती, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये अगर जल्दी करवा लिया जाए तो भी झुर्रियाँ रुक जाएंगी, और अगर नहीं कराता कोई और ऐसे ही रखता है तो क्या वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, उसको ये पक्की हो जाएंगी? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और हम प्लास्टिक सर्जरी और हम अपने फेस लिफ्ट के बारे में जो है ना जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है। जब मुझे आप बता रहे थे कि किस तरीके से हम जो है अगर बोटॉक्स जल्दी एज में करा लिया जाए आईब्रोज और फोरहेड के एरियाज़ पे, तो जैसे बहुत ज़्यादा रिंकल्स और झुर्रियाँ आँख की तरफ आ जाती हैं, तो क्या ये रोक लेती है अगर जल्दी एज में करा लें? जी, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। आमतौर पर देखें, अगर आप जल्दी एज में नहीं कराएंगे और 90 या 100 साल की उम्र में कराने का प्लान करेंगे तो वो उसका फ़ायदा क्या है? हम तो झुर्री आने का वेट करते हैं ना। जी, इसको बेबी बोटॉक्स कहते हैं। हम इसमें बोटॉक्स को डाइल्यूट करके आपकी जो फाइन रिंकल्स आ रही होती हैं शुरू में, उसको हम रोक लेते हैं। रोकने से मुराद ये नहीं है कि ये कोई प्रिवेंशन नहीं है। आप ये ज़हन में रखिएगा कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी जो है, अपर हाफ ऑफ योर फेस, ये बोटॉक्स से इसकी रिंकल्स करेक्ट होती हैं और लोअर हाफ की फिलर से होती हैं। अच्छा। और इसको जब हम, आप जरा लोगों को अगर इस तरह समझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं इधर आ जाती हूँ, क्लोज कीजिएगा जरा मुझे, आपको हम एज ए मॉडल देखते हैं। मुझे मेरे फेस को क्लोज कीजिएगा, मैं हंसूंगी तो मैं यहाँ पे झुर्रियाँ जो आती हैं आप बताइए। आप देखिएगा, ये जो आप जरा हंसें, क्लोज करें जी, तो ये देखें, ये जो झुर्रियाँ हैं इनको क्रोज फीट कहते हैं, और ये बोटॉक्स से मुकम्मल तौर पे चली जाती हैं। और इसी तरह जब आप ये फ्राउन कर रहे हैं तो ये देखें कितनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शदीद गुस्से में है। अगर हम यहाँ पे बोटॉक्स करेंगे फोरहेड पे, और ये सारी झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी और इनका चेहरा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे एवर स्माइलिंग है। लेकिन प्लास्टिक का तो नहीं लगेगा ना? असल इंपॉर्टेंट ये है जी कि ये इतनी डोज लगाएं कि आपके मसल की मूवमेंट रहे। और अब जैसे आपकी आईब्रोज का है फैशन कि आईब्रोज, पहले तो लोग कहते थे कि
आर्च्ड होनी चाहिए। अब कोई कैट्स आई बनाता है, कोई फॉक्स आई बनाता है, वो भी हम सिर्फ बोटॉक्स से यहाँ पे चंद एक लगा के हम कर देते हैं। इसको आप ये जी क्लोज रखिएगा, ये इसको हम यूं भी कर सकते हैं, फर्क देखिए। और जी, और इसको हम छोड़ें जी सर, और इसको हम यूं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन क्या चॉइस करता है। सर मुझ पे तो ये बोटॉक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बोटॉक्स गलती से यहाँ पे लग जाए तो आपकी आंख 4 से 6 महीने के लिए बंद हो सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बोटॉक्स का साइड इफेक्ट है कि उससे आपकी आंख बंद, इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब आपने अगर बोटॉक्स हर 6 महीने के बाद आप करवाते रहे, कराना पड़ता है फिर बाद। अच्छा, ये बोटॉक्स का ट्रीटमेंट है। तो जहां बोटॉक्स का दरवाजा बंद होता है वहां हमारा दरवाजा खुलता है। अच्छा, और उसमें ये है कि हम आपके यहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन देते हैं और अंदर से ही आपकी आईब्रोज को मुस्तकिल लिफ्ट कर देते हैं। मतलब उसको जो कैट आईज वाली आप बात कर रहे हैं, जी ये इधर और ये मुस्तकिल लिफ्ट हो जाता है, आपका कोई स्कार सर इससे तो ये भी उठ गया। दैट्स राइट। इसको हम मिड फेस लिफ्ट कहते हैं, ये जो आपका हुआ है। और देखिए सिर्फ इतना करने से आपका चेहरा कितना बेहतर हो। पहले जमाने में हम यहाँ स्कार दिया करते थे, अब हम स्कार नहीं देते। अब हम आपके बालों के अंदर स्कार देते हैं जो बिल्कुल नजर नहीं आता। और इसी तरह आप, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात है, अब ये आपकी आंखों के नीचे जो फाइन रिंकल्स हैं, ये बोटॉक्स से नहीं जाएंगी। तो ये इसका क्या तरीका? इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें ब्लेफरोप्लास्टी जिसको कहते हैं, हम वो एक हल्का से इंसिजन के साथ आपकी ये स्किन निकाल देते हैं। सर अभी तो जो मैं बेसिकली सेलिब्रिटीज को भी और हर जगह जो मैं जिन लोगों से मिलती हूँ उनको मैं देखती हूँ, उन्होंने यहाँ पे बड़ा फिलर कराया हुआ होता है, तो गाल और ये बिल्कुल एक जैसे ना हो जाते हैं। ये पूरा यहाँ पे भी फिलर घुसा लेते हैं, पता नहीं क्या। अब वो जब फिलर गिरता है तो यहाँ पे कल्ले बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे, हम आजकल जो करते हैं ना जी, उस प्रोसीजर को कहते हैं प्रोफाइलोप्लास्टी। अच्छा। प्रोफाइलोप्लास्टी का मतलब ये है कि जिस जगह आपको जिस चीज की जरूरत है हम वहां लगाएं। अब सपोज इधर है तो उसके लिए क्या करें? यहाँ मैं आपकी नेचुरल फैट लगाऊंगा। जैसे आपने कहा कि आपकी चिन है, या आमतौर पे खवातीन के यहाँ थोड़ी सी टमी पे फैट होती है। अच्छा। हम वो लेके बगैर किसी इंसिजन के, वो सर लाइपोसक्शन से मैम, उसमें हम एक छोटा सा सुराख करते हैं जो नजर भी नहीं आता। अच्छा। और वहां से आपकी सारी फैट उस मशीन के जरिए सक कर लेते हैं। फिर उसको एक प्रोसीजर के जरिए गुजार के उसकी नैनो फैट या माइक्रो फैट बनाते हैं। नैनो फैट बहुत पतली, वो टांग से भी ले सकते हैं। वो हम आपके कुछ एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, कोई बेहोश कर, आप बातें कर रहे होते हैं और वो लेके उसको प्रोसेस करके आप हैरान होंगी कि आपकी अपनी फैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स। सर कोई वो बबल तो नहीं बन जाते टुकड़े पड़े हुए? ये फिर मैन बिहाइंड द गन का काम है। अच्छा। ये टेक्निकल बात है कि आपने वो कैसे इंजेक्ट करना है, वो एक स्किल है। अच्छा। तो वो आपकी, वो उसमें 2 फायदे हैं। एक तो फैट आपको वॉल्यूम देगी, जैसे आपकी अब थोड़ी सी संकन आईज है, तो ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम देके इसको फिल अप कर देगी। प्लस इसमें स्टेम सेल्स होंगे जो आपको लाइफ टाइम रिजुविनेट करते हैं, कॉलेजन भी प्रोड्यूस और देखिए ना, आप इतने पैसों का एक्सोसोम खरीदती हैं या वो सब कुछ करते हैं, तो वो सारा सर 2 बातें जल्दी से, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं मुझे। एक तो ये बता दें कि अगर कोई अपनी लाफ लाइंस को कवर करना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा? अब देखिए, लाफ लाइन को कवर करने का बगैर इंसिजन के, बगैर किसी चीज के करने का तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे आपकी अपनी फैट या फिलर इंजेक्ट कर दें। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस तरफ इंजेक्ट करना है, वरना आपकी चीक और मोटी हो जाएगी और आप थोड़ा सा साइड पे हो। ये देखिए, फेस लिफ्ट जो है वो 2 तरह का होता है। एक ये खींचना है जिससे लाइफलाइन देखें आपकी बेहतर होगी, और दूसरा आपने वर्टिकल खींचना है। ये सर ये अच्छी है, आई लव इट। हम ये जो करते हैं वो डीप प्लेन में अंदर के प्लेन से यूं खींचते हैं और बाहर के प्लेन से यूं खींचते हैं। आई एम सॉरी सर, ये अच्छा था, कोई बात नहीं। मगर आपने देखे, हमने लोगों को समझाना है कहाँ जाके लोग कैसे डिजास्टर पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं। खुदा के लिए इन चीजों, इन रील्स को ना इधर उधर इस्तेमाल करके कोई बकवास ना कीजिएगा, मैं छोड़ूंगी नहीं, घर तक लेके जाऊंगी आप लोगों को, आपके घर पे जाके जलील करूंगी। अगर आपके लिए कर रही हूँ ये शो, जाके मुंह जाके अपने खराब करके बैठ जाते हैं, तो ये इधर इसलिए बुला के बता रही हूँ कि अगर कहीं जाएं तो सही हाथों में जाएं, और क्या काम कराने वाला है, क्या ट्रेंडिंग है वो करें। खुदा के लिए काम को समझा करें, ये मेडिकल है। अच्छा, और लास्ट, किसी की गर्दन पे लाइंस है, मेरे तो है।
आपको शायद याद हो कि मलका तरन्नुम नूरजहां जब गाना गाया करती थी तो वो एक अपनी साड़ी के कलर का ग्लू बंद पहना करती थी। उसकी वजह ये थी कि उनका पहला फेस लिफ्ट हुआ था पाकिस्तान में और उस वक्त नेक को करने का कोई तरीका नहीं था। अब हम नेक लिफ्ट प्रॉपर इस तरह कर देते हैं कि आपकी लाइंस ना होने के बराबर रह जाएं और आपकी गर्दन की पूरी स्किन जो है वो खिंच जाए। तो अब ये इसको एक्सटेंडेड फेस लिफ्ट कहते हैं, जिसका मतलब है आपका फोरहेड, आपका फेस और आपकी नेक। वरना अगर आपका फेस नौजवान हो गया और नेक बूढ़ी की बूढ़ी रह गई तो उसका तो कोई फायदा नहीं। अरे वाह, क्या बात है जी सर, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके और बड़ी सही वाली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिली है। और ये सारी चीज़ें सदके जारियाँ होती है, जो काम करवाएं सही करवाएं। देखें, आपको पैसे भी देने और अपने मुंह को आपने ख़राब करना है तो फिर क्या फ़ायदा। इससे बेहतर जैसे हैं फिर वैसे ही गुजारा करें, मगर जाए जहाँ सही रिसर्च करके, पूछताछ करके और सही बंदे के पास जिसको काम आता हो। ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि हल्दी और लाल मिर्च में फ़र्क क्या है, उससे क्या हांडी पकवाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करते हैं।